देखिए जो दान का महत्व है, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणात्मात्मविद्यया। जो महाराज जो दान की विधि होती है, कालेन स्नान शौचाभ्याम, जैसे काल से अशुद्ध भूमि आदि की स्नान के द्वारा देहादि की शुद्धि हो जाती है। हम स्नान कर लेते तो हमारा जो देह होता है वह क्या हो जाता है महाराज? शुद्ध हो जाता है। शौच प्रक्षालन से वस्त्रादि की, हम अपने कपड़े को अच्छे से धुल लेते हैं तो किसकी? हमारे वस्त्र की शुद्धि हो गई। संस्कार भुवन आदि से गर्भादि की शुद्धि हो जाती है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणात् आत्मविद्यया। और इज्जा याग आदि से ब्राह्मण आदि की शुद्धि हो जाती है, और दान से धन धान्य आदि की शुद्धि हो जाती है। संतोष से मन की और आत्मा की शुद्धि आत्मविद्या से हो जाती है। जो द्रव्य का दान नहीं करता है, जिसके हृदय में कभी भी दान करने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती है, और जो दान नहीं करता वह उसको विष्ठा के समान बताया गया है। यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम अलवत् स्मृतम। आपके पास द्रव्य है, सुख समृद्धियां हैं, उसको दान नहीं करते हैं तो उसको विष्ठा के समान बताया गया है। जो दान नहीं करता वह पापी, वह पुरुष पापी, पुरुष नरक यातनाएं भोग करके और जन्म जन्मांतर में वह दरिद्र होता है। हमारे सामने जब महाराज दरिद्र आते हैं, अब आजकल की तो बात ही अलग है, झूठे मूठे दरिद्र आते हैं, हमारे घर परिवार में ये है वो है, अपने आप को ही मार देते, अपने परिवार को ही मार देते, उसके बहाने हमसे दान ले लेते हैं, और वह बाहर जाकर के शराब मदिरा आदि का पान करते हैं। परंतु आपके अंदर इतनी बुद्धि है, आपकी मानसिक बुद्धि इतनी प्रबल है कि आप पता कर सकते हैं। आप उस दरिद्र को दान दीजिए, और दरिद्र हमारे पास जो आते हैं वह दान लेने नहीं आते हैं, पैसे लेने नहीं आते हैं। क्या करने आते हैं? वह हमको दिखाने आते हैं कि महाराज अभी दान कर लो, और अगर जो दान नहीं किए तो हमारे जैसे ही जन्म जन्मांतर यानी आगे की जो योनियां हैं, उस योनिया में आप भी ऐसे ही हाथ फैला करके मांगेंगे। तो जो दरिद्र होते हैं, दरिद्र वह हमसे मांगने नहीं आते हैं, हमको समझाने आते हैं, परंतु हम कुछ और समझ जाते हैं। क्या कहते हैं? दान किसको देना चाहिए? सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम पुण्य प्रभाव त्रिदिवं प्रयाति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। कहते हैं सतपात्र में दान करने वाला मनुष्य जो होता है वह इस लोक में धनाढ्य होता है। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण देवताओं का भोजन कराते हैं, परंतु वो पता नहीं चलता है। वह दक्षिणा जो पैसे लगते हैं उससे ना हमारे अंदर घटता है ना बढ़ता है, ना घटता है बढ़ता है।
बहुत से लोगों के मुख से ऐसे सुने हैं। तो जो सतपात्र होता है और जो सतपात्र को आप दान देंगे तो जो आप दान देंगे वह घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और फिर आपको क्या कहा जाएगा? धनाढ्य। परंतु किसको दान देना? सतपात्र को। और धनाढ्य होने पर वह बहुत से पुण्य करता है और पुण्य के प्रभाव से वह पुरुष स्वर्ग में चला जाता है।